आखिर हजरत राबिया बसरी कौन थी? मेरी 3 बातों का जवाब दे दो तो मैं शादी कर लूंगी। कहने लगी क्या सवाल है? तो हजरत राबिया बसरी कहने लगी बताओ मैं जन्नती हूँ या जहन्नुमी? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ये बताओ, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का बेशतर वक्त नमाज पढ़ने में गुजरता था। एक मर्तबा कोई परेशान हाल आदमी दुआ करवाने के लिए हाजिर हुआ। देखा तो ज़ोहर की नमाज पढ़ने में मशगूल थी। जब फारिग हुई तो नवाफिल की नीयत बांध ली। इसी तरह असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो गई हत्ता कि मगरिब हो गई। नमाज मगरिब अदा करने के बाद अवाबीन की नीयत बांध ली। इसी हाल में इशा की अजान हो गई। नमाज इशा के बाद नफल की नीयत कर ली। रुकू और सजदे में मशगूल रही हत्ता कि फजर की नमाज का वक्त हो गया तो मनाजात में महू हो गई। बिलाखिर फजर की नमाज अदा की तो तिलावत कुरान पाक में मसरूफ हो गई। इसके बाद इशराक के नवाफिल अदा किए तो बैठे बैठे थोड़ी देर ऊँग आ गई। जब बेदार हुई तो रो रो कर दुआ मांगने लगी, ऐ अल्लाह मैं ऐसी आंख से तेरी पनाह चाहती हूँ जो नींद से भरती ही नहीं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत कम गुफ्तगू किया करती थी। अक्सर औकात कोई गुफ्तगू करनी होती तो आयात कुरानी का सहारा लेकर अपना मतलब बयान करती। लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं? जवाब में फरमाया, इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते उसे लिखते रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि कुरान मजीद की आयत के सिवा कुछ न बोलूँ। ये एहतियात इसलिए है कि कहीं मेरे मुंह से गलत लफ्ज न निकल जाए और फरिश्ते उसे लिख लें, फिर मुझे महबूब हकीकी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। एक शख्स ने राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के सामने दुनिया की बहुत मजम्मत की। आप थोड़ी देर सुनती रही, फिर फरमाया, उठ चला जा, तूने इतना वक्त दुनिया की मजम्मत बयान करने में लगा दिया। तुझे दुनिया से बहुत मोहब्बत है, अगर किसी से नफरत हो तो उसका तज़किरा भी अच्छा नहीं लगता। एक मर्तबा राबिया बसरी से लोगों ने पूछा कि हमने आपको कभी हंसते नहीं देखा, क्या वजह है? आखिर अल्लाह ताला ने इंसान को हंसने से मना तो नहीं किया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, बेशक उसने मना तो नहीं फरमाया मगर मुझे इस काम के लिए फुर्सत नहीं है। लोगों ने हैरानी से कहा, क्या हंसने के लिए भी फुर्सत दरकार होती है? राबिया बसरी ने कहा, हाँ, दुनिया में वही शख्स हंसा है जिसे दिल से इत्मीनान हासिल हो और मैं अभी इस नेमत से महरूम हूँ। हाज़रीन मजलिस ने दरख्वास्त की कि अपनी बात की वजाहत फरमा दे। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने मोहब्बत के लिए सिर्फ एक हस्ती का इंतखाब किया है और वो है अल्लाह ताला की जात। मैं इस खौफ से रोती रहती हूँ कि कहीं मेरी जिंदगी भर की मेहनत जाया न हो जाए और मरते वक्त मुझसे ये ना कह दिया जाए कि तू हमारे लायक नहीं है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने सारी जिंदगी कंवारेपन में गुजार दी। एक मर्तबा कुछ लोगों ने एतराज किया, आप लोगों में आरफा के नाम से मशहूर हैं मगर आप नबी अलैहिस्सलाम की निकाह वाली सुन्नत पर अमल नहीं करती। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने जवाब में फरमाया, मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर तुम मुझे इन अंदेशों से निजात दिला दो तो मैं आज ही निकाह कर लूंगी। मेरा पहला अंदेशा ये है कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं। दूसरा ये कि नाम आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा या नहीं। तीसरा, कयामत के दिन कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नुम में। तुम लोग बताओ कि मैं किस तरफ जाऊंगी? लोगों ने कहा, हमें कुछ मालूम नहीं, बस अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसका क्या हशर होगा। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने इंतहाई पुरसोज लहजे में फरमाया, तुम खुद ही बताओ कि जिस औरत को इस कदर गम हो वो शोहर की खिदमत का बोझ कैसे उठा सकती है? एक बार किसी शख्स ने आपकी तन्हाई में रहने पर एतराज करते हुए कहा, जरा बाहर निकल कर देखें कि कैसी बहार आई हुई है। राबिया बसरी ने बेसाख्ता जवाब दिया, मेरा काम साने को देखना है, उसकी सन्नत नहीं। एक मर्तबा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने रात दिन पानी से रोजा रखा और पानी से ही इफ्तार किया। घर में खाने के लिए रोटी का एक लुकमा भी नहीं था। जब इफ्तार का वक्त करीब हुआ तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगी। नफ्स ने आपसे फरियाद की, राबिया आखिर तू कब तक मुझे भूखा रखेगी? अभी आपके दिल में ये ख्याल ही गुजरा था कि किसी शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी, आप बाहर तशरीफ लाईं तो एक नियाजमंद खाना लेकर खड़ा था। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने खाना कबूल फरमा लिया। नफ्स से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह ताला ने खाने का इंतजाम कर दिया है, अभी तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये कहकर आपने खाना रख दिया और चिराग जलाने के लिए अंदर चली गई। वापस आई तो देखा कि एक बिल्ली ने खाने के बर्तन उलट दिए और जमीन पर गिरा हुआ खाना खा रही है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा बिल्ली को देखकर मुस्कुराई और फरमाया, शायद ये खाना तेरे लिए भेजा गया हो।
इत्मीनान से खा लो। इफ्तार का वक्त करीब हो चुका था। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने चाहा कि पानी ही से रोजा इफ्तार कर ले। इतने में तेज हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा अंधेरे में आगे बढ़ी। इत्तफाक से पानी का बर्तन गिरा और टूट गया। सारा पानी जमीन पर बह गया। अजीब सूरत हाल थी। बेइख्तियार आपकी जबान से ये अल्फाज निकले, इलाही ये क्या राज है, मैं गुनाहगार हूँ, नहीं जानती कि तेरी रजा क्या है। जवाब में खातिम गैबी ने कहा, ए मेरी मोहब्बत का दम भरने वाली, अगर तू चाहती है कि तेरे लिए दुनिया की नेमतें वक्फ कर दूं तो फिर मैं तेरे दिल से अपना गम वापस ले लूंगा, क्योंकि मेरा गम और दुनिया की नेमतें एक ही दिल में जमा नहीं हो सकते। ए राबिया, एक तेरी मुराद है और एक मेरी मुराद है, तू बता कि दोनों मुरादें एक जगह कैसे रह सकती हैं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने जब ये आवाज सुनी तो अपनी रजा को हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रजा में गुम कर दिया और कश्तगाने खंजर तस्लीम में शामिल हो गई। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा इश्क इलाही में इस कदर डूबती रहती थी कि खुशी और गम अपनी हैसियत को बैठते थे। आप खौफ व तमा से बेनियाज होकर अल्लाह ताला की इबादत करने को पसंद करती थीं। एक बार आप पर जज्ब की कैफियत तारी हुई तो अहले बसरा ने देखा कि आप एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी लिए चली जा रही हैं। लोगों ने पूछा, ये क्या है और आप कहाँ जा रही हैं? राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, मैं इस पानी से दोज़ख को बुझाना चाहती हूँ और आग से जन्नत को जलाना चाहती हूँ, ताकि लोग जन्नत और जहन्नुम के लालच और खौफ से अल्लाह ताला की इबादत करें। ये राबिया बसरी के जज्ब मस्ती की बात है, वरना आम मोमिनीन को कुरान मजीद में खौफ व तमा दोनों हालतों में अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म दिया गया है। चुनाचे आपने एक दफा मनाजात में कहा, ऐ अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत दोज़ख के खौफ से करती हूँ तो मुझे दोज़ख में ही डाल देना, और अगर मेरी इबादत जन्नत के लिए है तो मुझ पर जन्नत हराम कर देना, और अगर मेरी इबादत फकत तेरी रजा के लिए है तो मुझे अपने दीदार से हरगिज महरूम न रखना। एक मर्तबा आपने तहज्जुद के वक्त मनाजात करते हुए फरियाद की, ऐ अल्लाह, रात आ गई, दिन चला गया, सितारे चमकने लगे, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, एक दरवाजा खुला है, मैं तुझसे तुझी को मांगती हूँ। एक मर्तबा आपने मनाजात में ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, जो आसमान को जमीन पर गिरने से रोके हुआ है, शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक दे। एक मर्तबा एक नौजवान आपकी मजलिस में हाजिर हुआ, उसने सर पर पट्टी बांध रखी थी। आपने पूछा तो उसने बताया कि सर में दर्द है और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। आपने उम्र पूछी तो उसने कहा 30 साल। आपने फरमाया कि 30 साल तेरे सर में दर्द ना हुआ, तूने शुक्रिया की पट्टी तो कभी ना बांधी, पहली मर्तबा दर्द हुआ तो शिकवे की पट्टी फौरन बांध ली। वो नौजवान ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने अपने अंदर सब्र पैदा करने की नियत कर ली। एक मर्तबा कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह ताला ने मर्द को फजीलत बख्शी है, हमेशा मर्द ही को नबूवत और रिसालत का मनसब अता हुआ है, किसी औरत को नबी नहीं बनाया गया। राबिया बसरी ने कहा, बेशक अल्लाह ताला का यही निजाम है, मगर एक बात गौर से सुन लो कि मर्दों ने ही खुदा होने का दावा किया है, किसी औरत ने आज तक खुदाई दावा नहीं किया। एक मर्तबा आप अपनी इबादत खाने में सोई हुई थी कि एक चोर अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि सिर्फ एक चादर के सिवा कुछ मौजूद नहीं। उसने चादर उठाई और जाने लगा। अचानक उसकी बीनाई जाया हो गई और उसे दरवाजा नजर आना बंद हो गया। वो घबरा गया, चादर उसके हाथ से नीचे गिर गई। उसे दरवाजा दोबारा नजर आने लगा। उसने सोचा, यहाँ से निकल जाऊं, कहीं बीनाई हमेशा के लिए जाया न हो जाए। जब दरवाजे से निकला, आवाज आई, अगर एक दोस्त सोया हो तो दूसरा दोस्त जागता है। अल्लाह ताला के खौफ का उसके दिल पर ऐसा असर हुआ कि उसने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली। एक मर्तबा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के यहाँ 5 दरवेश हाजिर हुए। खाने का वक्त करीब था, चुनाचे राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने खादिमा को बुलाकर पूछा, मेहमानों को पेश करने के लिए घर में कुछ मौजूद है? उसने कहा, सिर्फ एक रोटी मौजूद है। आपने फरमाया, एक रोटी 5 मेहमानों के लिए नाकाफी है। इतने में एक सवाली ने दरवाजे पर सदा लगाई और राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने खादिमा से कहा, वो रोटी जरूरतमंद को दे दो। खादिमा ने हुक्म की तामील की। कुछ देर बाद खादिमा ने बताया कि एक शख्स खाने लेकर आया है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने पूछा, कितनी रोटियां हैं? उसने कहा, 2 रोटियां हैं। राबिया बसरी ने कहा, वापस भेज दो।
وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے۔ رابعہ بصری نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ رابعہ بصری نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا لانے والے کو واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے بھی بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لایا ہے اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا ہاں قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مہمان حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو مہمانوں نے سوال کیا کہ آپ نے 2 مرتبہ کھانا واپس بھیج دیا، تیسری مرتبہ قبول کیا، اس میں کیا راز ہے؟ رابعہ بصری نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے میں 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ میں نے 1 روٹی خلوص نیت کے ساتھ سائل کو دی، مجھے پکا یقین تھا 1 کے بدلے میں 10 ملیں گی۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لایا، دوسرا 5 لایا، میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، 1 کے بدلے میں 10 اور 11ویں روٹی جو سائل کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اپنے وعدے پر پورا کر دکھایا۔ رابعہ بصری کی شان توکل کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے۔ رابعہ بصری کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے لوگ عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ رابعہ بصری نے کہا فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر اندر گفتگو کی آوازیں آتی رہیں، جب خاموشی چھا گئی لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ رابعہ بصری دنیا سے اس طرح رخصت ہو چکی ہیں کہ جیسے ہوا کا جھونکا تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔